जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करते हैं ग्रहों की उच्च और नीच दृष्टि पर। इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, मिसकंसेप्शन है कि उच्च का ग्रह अपनी नीच दृष्टि डालता है सप्तम भाव पर और नीच का ग्रह अपने सामने वाले भाव पर उच्च की दृष्टि डालता है। इस विषय को आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से समझ पाते हैं तो हम मानेंगे कि आपने ज्योतिष क्षेत्र में कुछ गहराई से समझने का मनन और अध्ययन किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं पर भी उसका तथ्य प्राप्त नहीं हो पाता। हम उसी बात को सत्य मानकर आगे बढ़ते हैं और फिर जीवन में हम जब एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आते हैं या किसी चार्ट को रीड करने के लिए कोशिश करते हैं तो हम उलझ जाते हैं, हमें उसका सही प्रमाण सही तथ्य प्राप्त नहीं हो पाता, तो हम उस चार्ट पर उसके अप्लाई भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आज बात करते हैं कि मान लीजिए कोई ग्रह अगर नीच राशि में है तो क्या वो अपनी सप्तम दृष्टि से अपने उच्च के भाव को देखकर क्या उसमें बल प्राप्त करवा सकता है, क्या उस भाव के सुखों को बढ़ा सकता है। इसी तथ्य को लेकर मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मान लीजिए हमारा जो 10th हाउस में मंगल है नीच राशि का, 4 नंबर कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। तो मान लेते हैं कि 10th हाउस में मंगल नीच राशि में है, तो यहाँ पर जो उच्च राशि होगी मकर राशि चौथे घर में होगी, तो क्या मंगल की जो 7वीं दृष्टि है उच्च राशि पर पढ़कर क्या उसके सुखों को बढ़ाएगी। इस बात को समझना जरूरी है दोस्तों। कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में होता है तो उसकी दृष्टि भी नीच ही मानी जाती है, उसकी दृष्टि उच्च की नहीं मानी जाती। लोगों को ये बहुत ज्यादा भ्रम है कि नीच राशि का ग्रह उच्च दृष्टि डालेगा। एक्चुअली उसकी जो दृष्टि है वो न्यूट्रल हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर वो नीच का प्लेनेट 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है तो वो उसको ललचाई नजरों से देख रहा है, यानी उसको प्राप्त करना चाहता है। एक नीच प्लेनेट, एक नीच ग्रह, आप इसको इस प्रकार समझिए कि कोई इंसान वो अच्छा इंसान नहीं है, नीच ग्रह है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, वो सामने भी देखेगा तो वहां पर भी उसकी जो मंशा है अच्छी नहीं होगी, यानी उसके अंदर इनसिक्योरिटी होगी, जलन की भावना होगी। आपका कोई पड़ोसी होता है जो आपकी वृद्धि देखकर आपको खुश नहीं होता, उसको लगता है कि ये गाड़ी खरीद रहा है, बंगला खरीद रहा है, वो सामने देख देखकर अपनी बुरी दृष्टि डाल डाल कर अपने सुखों को भी खराब करता है और कहीं ना कहीं जलन के मारे नजर दोष का भी कारण बनता है। तो नीच का पैटर्न सप्तम यानी सामने वाले ग्रह पर प्रभाव डालकर, यानी उसके अंदर जो खूबियां हैं उस खूबियों से हमेशा वो जलता रहेगा, यानी नीच का ग्रह कहीं ना कहीं नीचता जरूर दिखाएगा। तो ये भी जो चौथे घर के कारक तत्व हैं, चीजें हैं, भूमि, प्रॉपर्टी, माता का सुख, वाहन, जमीन जायदाद, ये सब प्राप्त करने की इच्छा इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये उन सुखों को, इन चौथे घर के सुखों को भोगने की कोशिश करेगा, लेकिन भोग ही लेगा ऐसी हम पूर्ण रूप से कल्पना नहीं कर सकते हैं। जबकि कोई अन्य प्लेनेट मंगल का नीच भंग ना करे या मंगल को या चौथे घर से कोई अच्छा सपोर्ट ना मिले, तब तक ये उन सुखों को नहीं भोग पाएगा। तब तक ये सिर्फ ललचाई आंखों से इसको देखता रहेगा और जलन के मारे ईर्ष्या करता रहेगा। इस बात को समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई ग्रह हमारा उच्च राशि में बैठता है, मान लीजिए गुरु यहाँ पर कर्क राशि में उच्च का बैठा है, तो उसकी जो दृष्टि होगी वो भी उच्च की ही होगी दोस्तों, ये नीच दृष्टि नहीं होगी। क्योंकि मान लीजिए आप किसी गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, ऐसे एक गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं जो बहुत ही ज्यादा, जिसकी रेपुटेशन है, जिसके अच्छे संस्कार है। जैसे आज के संदर्भ में हम प्रेमानंद महाराज की बात करते हैं जो वृंदावन में रहते हैं, तो हम उनको गुरु उच्च का मानेंगे। तो उनकी जो दृष्टि सब पर पड़ रही है वो उच्च की ही पड़ रही है, यानी वो सबको एक समान लेकर ही चल रहे हैं कि हाँ वाकई में वो अपना ज्ञान है, वो अपने भीतर का जो ज्ञान है जो उन्होंने प्रभु के माध्यम से प्राप्त किया है वो सभी को दे रहे हैं बिना किसी हीन भावना के। उनके अंदर हीन भावना नहीं है। ऐसे कोई भी आप सिद्ध पुरुष की बात कर सकते हो। अगर आप जिस भी गुरु को मानते हो उसके अपने जो शिष्य हैं जिनको वो पढ़ाते हैं या सभी जनता पर एक प्रकार की दृष्टि होगी। यहाँ पर अगर गुरु नीच राशि में हो जाता है, गुरु अगर नीच राशि में होगा तो उसके अंदर सामने वाले को देने की जो कल्पना है वो कम हो जाती है, तब वो अपने ज्ञान के साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बिठा पाता। कुछ ऐसे गुरु भी रहे हैं, जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय कह सकते हैं कि जो
धनानंद महाराज जी के साथ जो उनके जो गुरु थे वो उनकी जो बुद्धि थी वो कुटिल बुद्धि थी, लेकिन जो गुरु उच्च थे वो चाणक्य थे। यानी जो चाणक्य गुरु थे वो गुरु उच्च के थे, जो हमेशा अखंड भारत का सपना लेकर सामने दृष्टि डालते रहे ताकि जनता का कल्याण होता रहे। लेकिन जो धनानंद के गुरु थे वो हमेशा कुटिल नीति लेकर उनको कभी समझा ही नहीं पाए कि आप ये सब बातें ना कीजिए, आप अखंड भारत का निर्माण करें। तो ये सब बातें उनके जहन में आई ही नहीं। इस कारण जो है हमारा देश काफी पिछड़ता चला गया। लेकिन अगर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे इंसान यानी इंसान के रूप में भगवान ना होते तो आज हमारे देश की जो कल्पना है हम सोच नहीं सकते थे। उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो गुरु को, उच्च के गुरु को आप गुरु चाणक्य से जोड़ सकते हैं। आज के संदर्भ में प्रेमानंद महाराज जी को समझ सकते हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। जबकि नीच का कोई भी ग्रह, उसके अंदर बुरी आदतें हैं, जुआ खेलने की आदि है, शराब पीने का आदि है, तो उसकी नजर भी अच्छी नहीं होगी, कहीं ना कहीं खोट अवश्य होगा। जैसे मान लीजिए एक बॉयफ्रेंड अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, वो चोरी करता है, वो चैन चोरी करता है, उस चैन चोरी करके वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेकर आता है, और वो गिफ्ट वो जब वो पकड़ा जाता है पुलिस के माध्यम से तो कहीं ना कहीं उसकी गर्लफ्रेंड पर भी खतरा आ जाता है। हो सकता है कि वो उसको भी आरोपी मानकर पुलिस वहां पर उसको भी पूछताछ के लिए ले जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, उसने सामने वाले इंसान के साथ भी बुरा कर दिया। यानी वो खुद तो बुरा था ही, लेकिन अपनी गलत प्रवृत्तियों के कारण उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी फंसा दिया और वहां पर उसको भी दिक्कत समस्याएं आनी शुरू हो गई। तो नीच का ग्रह अपनी नीचता जरूर दिखाएगा, चाहे अगर वो उस भाव के फल प्राप्त भी कर रहा है तो वो टेम्परेरी तौर पर ही कर रहा होगा, अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट के तौर पर कर रहा होगा, ना कि उस ग्रह की वृद्धि कर रहा है। आपने बहुत सारे कुंडलियां ऐसी भी देख लोगे जिसमें 10th हाउस में मंगल नीच का पड़ा है, उसके पास प्रॉपर्टियां बहुत होंगी। तो वो कारण ये नहीं है कि मंगल ने उस भाव को वृद्धि करके अच्छा कर दिया, कारण ये है कि 4th लॉर्ड और उस भाव के कारक की पोजीशन अच्छी होगी। तो उन दोनों चीजों को देखना जरूरी है। इस मिसकंसेप्शन को आप बाहर निकालिए और सरल और जो है बिल्कुल सही ज्योतिष का मनन कीजिए, ताकि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आए और लोगों को भी आप सही गाइड कर पाओ। इसलिए उच्च का ग्रह नीच दृष्टि डालेगा, नीच का ग्रह उच्च दृष्टि डालेगा, इस तथ्य से बाहर आइए। ये बिल्कुल ही बरामद तथ्य है जिसने भी फैलाया है और जो अनुवादित किताबों में ज्यादा बात की गई है, इसका असली प्रमाण कहीं पर भी नहीं है। बाद के लेखकों ने अपनी राय वहां पर जरूर रखी है कि उच्च का ग्रह नीचे दृष्टि डालकर ऐसा कर सकता है, लेकिन जब तक आप अपनी तौर पर कोई भी शोध नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज को जान ही नहीं पाओगे। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको क्लियर क्रिस्टल बताने की कोशिश की है, बाकी चुनाव आपका है। अगर आप ऐसा मानना चाहते हैं कि मंगल नीच का है तो उच्च की दृष्टि डालेगा, तो वो आपका ही फैसला है। मैंने सिर्फ आपको एक व्यू और सही तथ्य देने की जरूरत की यहाँ पर कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को समझेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग और सही तथ्य वाली वीडियो देखने के लिए हमसे जरूर जुड़े। धन्यवाद दोस्तों।